आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लोगों के कॉमन सवाल के बारे में कि जो उनके हमेशा दिमाग में रहती है जब भी उनके कोई नियर एंड डियर वन जो होते हैं वो किडनी के रोग से ग्रसित होते हैं, कि अगर किसी पेशेंट का अचानक डायलिसिस करना पड़ा और डायलिसिस शुरू हो गया तो क्या डायलिसिस लगातार चलेगा। ये सवाल उसका उत्तर उतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। किडनी की बीमारी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है अक्यूट किडनी इंजरी। अक्यूट किडनी इंजरी में ऐसा होता है कि अचानक किडनी को मार पड़ती है किसी भी कारण से, या तो वो इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई दवाइयों के कारण, या फिर कोई भी और कारण हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इस तरह के कारण किडनी को मार पड़ती है और किडनी काम करना बंद कर देती है। ऐसे केसेस में होता है कि डायलिसिस जो होती है वो बहुत टेम्पररी होती है, और एक बार जब किडनी ठीक होने लग जाती है, जिसका कि हमें अंदाज़ा लगता है कि पेशेंट का धीरे धीरे करके यूरिन बढ़ने लग जाता है, तब हम डायलिसिस रोक देते हैं। दूसरी जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं अक्यूट ऑन सीकेडी। अक्यूट ऑन सीकेडी का मतलब होता है कि पेशेंट को पहले से ही किडनी की बीमारी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं है, पेशेंट को डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या किसी भी कारणवश जैसे कि या तो डिहाइड्रेट हो गया, उसके कारण अचानक से उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया और उसका यूरिन आना कम हो गया। ऐसे केस में भी किडनी का जो फंक्शन होता है उसको रिप्लेस करने के लिए हम थोड़े टाइम तक डायलिसिस करते हैं, और उसके बाद जब पेशाब अच्छा आने लगता है, क्रिएटिनिन ठीक स्टेबल होने लग जाता है, तब हम डायलिसिस को रोक देते हैं। सबसे आखिरी का जो किडनी की बीमारी होती है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होती है वो किडनी की बीमारी पुरानी होती है, जिसमें कि क्रिएटिनिन धीरे धीरे करके बढ़ता है। ऐसे कारणों में क्या होता है कि जब पेशेंट को यूरिमिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि उल्टी होना, भूख न लगना, सांस फूलना, पैर में सूजन बढ़ जाना जो कि दवाइयों से भी ठीक ना हो रहा हो, लेटने पे सांस का ज़्यादा फूलना, इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब हम पेशेंट को डायलिसिस उनका शुरू करते हैं, और ये जो डायलिसिस होती है ये हम कंटिन्यू करते हैं। वैसे डायलिसिस बहुत बार ऐसे रुक जाती है कभी, और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है उसमें फिर हम डायलिसिस करते हैं, और उसका एक और विकल्प होता है कि ट्रांसप्लांट। तो पेशेंट्स को हम या तो डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट के लिए फिर काउंसिल करते हैं।